हेलो एवरीवन। नमस्ते, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दिस इज आशिमा हीरा। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल क्रैक माई एग्जाम में, जहाँ पे आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाया जाता है, बहुत मेहनत से आपका कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है। तो हमारे कोर्सेज के बारे में आप सबको पता ही है कि अभी ये जो मैं कोर्स चला रही हूँ, इसमें आपका रीजनिंग का एक चैप्टर हो चुका है जिसका नाम है सीरीज, और मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा चुकी हूँ जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। और डायरेक्शन सेंस की मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी आपकी ले चुकी हूँ। ये आपका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ डायरेक्शन सेंस, और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। 2 हमने पढ़ लिए हुए हैं, एक्चुअली में उन 2 में 3 कवर हो चुकी हैं। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लाई हूँ, पर उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे। जेकेपीएसआई के कोर्स के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया होगा, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको हमारी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो और भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलती हूँ, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली डायरेक्शन सेंस का एक टाइप है। मैंने शायद आपको बताया होगा पहले कि जब हम डायरेक्शन सेंस कर रहे थे कि आपको एक सनराइज सनसेट वाला टॉपिक आया था। ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स उसके बताए थे। मैं ये सोच के चल रही हूँ कि शायद आपको वो पॉइंट याद होंगे। उसमें तो बहुत बेसिक से मैंने पॉइंट्स बताए थे। क्या बताया था? कुछ शायद आपको मैंने मेन डायरेक्शंस के बारे में बताया था। हाँ जी, याद है कि भूल गए? चलो जी, याद है, सुन लिया मैंने। ये हो गई आपकी मेन डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और साथ में हमने ये वाली डायरेक्शंस पढ़ी थी, इनको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? बोलो बोलो। हाँ जी, कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? कार्डिनल डायरेक्शंस। अब कुछ क्वेश्चंस हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। एक्चुअली में हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि जब आपका सनराइज हो रहा हो, ठीक है, सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। तो अगर सनराइज ईस्ट से हो रहा हो और मैन इस तरह से कोई पर्सन खड़ा हो फेसिंग, ठीक है, सन फेसिंग नहीं भी हो, कुछ भी हो, कैसे खड़ा हो, तो उसकी हमेशा शेडो कहाँ बनती है? वेस्ट। मतलब शेडो हमेशा कहाँ बनती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ये चीज याद रखना। ठीक है। और उसी तरह से अगर सनसेट हो रहा हो तो सन कहाँ से सेट, किस डायरेक्शन पे होता है? वेस्ट। और कोई पर्सन हो तो उसकी शेडो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? ईस्ट। टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में। बस इस टॉपिक में आपको इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ इन कुछ चीजों का नहीं, कुछ और चीजों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या चीजें हैं? अब वो क्या चीजें याद रखना। अब यहाँ पे आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस का काम नहीं होगा, यहाँ पे आपके काम आएंगी मेन डायरेक्शंस। ठीक है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आपको बस ये याद रखना है कि अगर मैं नॉर्थ को 90 डिग्री राइट करती हूँ तो कौन सी डायरेक्शन आती है? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट को 90 डिग्री राइट करती हूँ तो क्या आता है? साउथ। सिमिलरली साउथ को करूं तो वेस्ट। वेस्ट को 90 डिग्री करूं तो आपका क्या आ जाता है? नॉर्थ आ जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसीलिए करेक्ट मैप रॉन्ग मैप कराया था कि अगर मैं आपको जब डायरेक्शंस करेक्ट करने के लिए बोलूं तो आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब जो हम ये क्वेश्चन करेंगे उनमें आपके बेसिकली शेडो बेस्ड क्वेश्चन आपके 2 तरह के होते हैं। ठीक है। मोस्टली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जहां पे आपकी शेडो क्या बन रही होती है? लेफ्ट या फिर राइट में बन रही होती है। और एक क्या होते हैं जहां पे आपकी शेडो फ्रंट, मतलब आपके आगे या फिर बिहाइंड, आपके पीछे बन रही होती है। इन 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अब जब सबसे पहले बात करूं मैं, ये जब आपकी लेफ्ट राइट में बनती है, बेसिकली जरूरी नहीं है आप ही के लेफ्ट राइट में बने, मे बी 2 पर्सन ऑपोजिट एक दूसरे को तरफ आ रहे हो तो किसी की डायरेक्शन किसी की लेफ्ट या राइट में बन सकती है।
अब यहाँ पे करने के भी दो तरीके होते हैं। एक होगा जो मैं आपको डायग्राम मतलब जो आपको मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी, एक जो होगा जो आपको ट्रिक से होगा। ठीक है, अब मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, आपको जो इजी लगेगा आपको वो फॉलो करना है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि जो आपका पहला टाइप होगा कि जहां पे आपकी जो शेडो होगी वो लेफ्ट या फिर राइट में बनेगी, आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा कि दो पर्सन हैं वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी। तो मान लिया कि बी की डायरेक्शन, बी की जो शेडो है वो ए के क्या बन रही है, राइट में बन रही है। अब आपको यहाँ याद रखना, राइट आपने यहाँ नहीं लेना, मैंने बोला हम लोगों ने यहाँ पे किसका ध्यान रखना है, सीधे मेन डायरेक्शंस के ऊपर, राइट में बन रही है मतलब यहाँ बन रही है। एक ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरी ये याद रखनी है, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा सनराइज, कुछ इस तरह के यूज किए जाएंगे, सनराइज, सनसेट, मॉर्निंग या फिर इवनिंग। आपको याद रखना है सनराइज होगा तो आपको कहां पे सन के डायरेक्शन, क्योंकि सन की डायरेक्शन से ही हम बाकी सारी डायरेक्शंस निकालेंगे, सन की डायरेक्शन से ही हम सारी डायरेक्शन निकालेंगे। क्योंकि अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं, बी की डायरेक्शन ए के लेफ्ट में बन रही है, इट मीन सन क्या होगा, इसके टोटली ऑपोजिट होगा, यहां होगा। अब सन की डायरेक्शन ईस्ट होगी या वेस्ट होगी, वो क्वेश्चन में हमें ये टर्म यूज करके बताया होगा। जब हमें इन दोनों, इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, हम इसकी ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। फिर जब हमें दोनों की डायरेक्शन मिल जाएगी तो हम इनको इजीली निकाल लेंगे। कैसे, ये याद करके कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज करते हैं तो क्या क्या ऐड होता जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम तरीके से। सनराइज होगा आपने ईस्ट डायरेक्शन लेनी है सन की, सनसेट होगा तो वेस्ट, मॉर्निंग होगा तो ईस्ट, इवनिंग होगा तो वेस्ट। आई होप क्लियर होगा यहां तक आपको। दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरे में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपको जो दिया जाएगा, पहले तो आपको सन की कोई डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से, तो वो आपको पता लगानी है ईस्ट है या वेस्ट है। दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो ईस्ट हो सकता है या तो वेस्ट हो सकता है। अब दूसरा आपको बोला जाएगा कि शेडो जो है वो इस इंसान के लेफ्ट या राइट में बन रही है, डजेंट मैटर किसकी बन रही है, बस ये याद रखना है कि वो लेफ्ट बन रही है या राइट बन रही है। अगर शेडो लेफ्ट में बन रही होगी, आपको क्या करना है, सन की पोजीशन को, सन की पोजीशन को 90 डिग्री लेफ्ट ले लेना है। सिमिलरली अगर आपकी डायरेक्शन, शेडो की डायरेक्शन, शेडोज डायरेक्शन अगर राइट में बन रही होगी तो आपको क्या करना है, सन्स डायरेक्शन में क्या करना है, जो दी होगी उसको 90 डिग्री राइट ले लेना है। क्लियर। अब ये 90 डिग्री राइट लेके लेफ्ट लेके जो डायरेक्शन आएगी उसको करना क्या है, बेसिकली वो डायरेक्शन होगी क्या, है ना, वो डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगी, वो उसकी डायरेक्शन होगी जिसके राइट या लेफ्ट में शेडो पड़ी है। मतलब वो डायरेक्शन वो होगी कि वो ये वाली जो डायरेक्शन आपको आके निकलेगी, जो 90 डिग्री राइट लेफ्ट करके जो डायरेक्शन आएगी, वो डायरेक्शन, दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी आपकी, वो पर्सन की डायरेक्शन होगी, पर्सन फेसिंग डायरेक्शन होगी। कौन से पर्सन फेसिंग, जिसके लेफ्ट या राइट में दिया हुआ है, ठीक है, जिसके लेफ्ट या राइट में शेडो बोली गई है, उस वो वाला पर्सन कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, वो ये वाली डायरेक्शन होगी आफ्टर 90 डिग्री लेफ्ट या राइट करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो आराम से समझने की कोशिश करो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा इजी से समझ आएगा। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, वन मॉर्निंग आफ्टर द सनराइज, मतलब बात किसकी हो रही है, सनराइज, सन की पोजीशन क्या है आपकी, ईस्ट है। एक चीज याद रखनी है, सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, सुरेश क्या कर रहा है, एक पोल को फेस कर रहा है। मान लिया ये आपका क्या है, पोल है, सुरेश का क्या कर रहा है, उसको फेस कर रहा है, ठीक है।
द शेडो ऑफ द पोल, इस पोल की शेडो, मैंने आपको बोला हमें मतलब नहीं है कि किसकी शेडो है, बस हमें ये याद रखना है कि किसके लेफ्ट राइट में है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यहाँ पे हिज राइट किसके लिए बोला हुआ है भाई, हिज किसके लिए लगा, सुरेश के लिए लगा, पोल के लिए नहीं लगा है, ठीक है। फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी कि सुशील राइट, कि सुशील के राइट में, मतलब यहां देख रहा है तो इसका राइट ये हुआ, तो मैंने आपको बोला कार्डिनल नहीं लेनी है, सीधे मेन लेनी है, तो आपको यहाँ पे लेना है कि पी की शेडो कहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, ठीक है। अगर पी की शेडो यहाँ पड़ रही है इट मीन सन यहाँ होगा एग्जैक्ट। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि पी शेडो यहाँ बन रही है, पी मतलब पोल, पोल यहाँ है और सुरेश ऐसे है, शेडो यहाँ पड़ रही है, मतलब आपका सन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ होगा आपका सन, और सन की डायरेक्शन भी हमें गिवन है, क्या गिवन है, ईस्ट। अगर सन की डायरेक्शन ईस्ट है तो यानी कि उसकी शेडो कहाँ बन रही होगी, वेस्ट में बन रही होगी। अब ये आ गई आपकी मेन डायरेक्शंस। अब आपको इन दोनों की भी डायरेक्शन चाहिए। अब देखो, जब मैं वेस्ट के 90 डिग्री राइट जाती हूँ, ये आपकी मेन डायरेक्शन है ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, जब मैं वेस्ट के 90 डिग्री राइट जाती हूँ तो कौन सी पोजीशन आती है आपकी, नॉर्थ, तो यानी कि ये कौन सी पोजीशन होगी आपकी, नॉर्थ, तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो गया आपका, साउथ, ठीक है। तो टू विच पोजीशन वॉज ही फेसिंग, तो वो कौन सी पोजीशन या फिर डायरेक्शन, टू विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की तरफ जो है सुशील देख रहा था, सॉरी सुरेश देख रहा था, तो सुरेश ये है, इसका फेस इस तरफ है, तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ देख रहा है वो, साउथ, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो हो गई कि मैंने आपको जो डायग्राम के थ्रू समझाया, ठीक है, डायरेक्शंस डाल के। अब जो मैं आपको बोल रही थी तरीका, वो क्या तरीका है वो ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये शेडो कहाँ बन रही है, राइट पे बन रही है, ठीक है। दो चीजें याद करनी, किसके राइट पे बन रही है, और मतलब क्या बन रही है, राइट बन रही है या लेफ्ट बन रही है, ये दो चीजें याद रखनी है। सन की डायरेक्शन क्या है आपकी, ईस्ट, ठीक है, सन की डायरेक्शन क्या है आपकी, ईस्ट। तो अगर राइट पे बन रही है तो सन की डायरेक्शन को भी क्या करना है आपने, 90 डिग्री राइट ले लेना। तो जब 90 डिग्री राइट लिया तो क्या आया, साउथ। अब मैंने बोला ये साउथ किसकी डायरेक्शन होगी, ये उसकी डायरेक्शन होगी जिसके लेफ्ट या राइट में शेडो बन रही है। तो किसके लेफ्ट या राइट में शेडो बन रही है, हिज राइट, हिज किसके लिए यूज हो रहा है, सुरेश के लिए, मतलब सुरेश किसको फेस कर रहा है, साउथ को फेस कर रहा है, ये हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन में भी आपको सुरेश की ही पूछी थी, टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, ठीक है। ये हो गया कि पोल और एक पर्सन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में करेंगे अगर टू पर्सन होंगे तो कैसे। अभी क्लियर हुआ आपको दोनों तरीके से, जल्दी जल्दी निकल गया ना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मतलब सन की डायरेक्शन ईस्ट। निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। निवेदिता और निहारिका, कहीं पे भी निवेदिता लिख दो और कहीं पे भी निहारिका लिख दो, ठीक है। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे थे वो। इफ निहारिका शेडो, निहारिका की शेडो कहाँ पड़ रही है, राइट ऑफ निवेदिता, निवेदिता के राइट में, मतलब यहाँ निहारिका शेडो, ठीक है। अब शेडो यहाँ पड़ रही है तो आपका सन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और सन की पोजीशन क्या है, ईस्ट। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या होगा, वेस्ट। तो बाकी पोजीशंस भी निकाल लो। ईस्ट के अगर आप 90 डिग्री राइट जाते हो तो क्या मिलता है, ये ईस्ट, 90 डिग्री क्या गए, राइट गए, क्लॉकवाइज क्या आता है, साउथ। तो 90 डिग्री राइट गए तो क्या है आपका, साउथ। तो ये साउथ है तो ये क्या होगा आपका, नॉर्थ। तो टू विच डायरेक्शन निहारिका वॉज फेसिंग, तो निहारिका कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, नॉर्थ। ये हो गया इससे। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे में उसने बोला, जो मैंने आपको पहले बताया, आपको क्या देखना, पहले दो चीजें, किसकी लेफ्ट राइट हो रही है और क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रही है और किसके लेफ्ट राइट हो रही है। पहले राइट हुआ
तो इसकी पोजीशन भी 90 डिग्री राइट करो। तो वही मैंने बोला, ईस्ट की पोजीशन 90 डिग्री राइट करेंगे तो क्या आएगा आपका साउथ। अब साउथ जो मुझे मिला वो किसकी पोजीशन मिली, वो उस इंसान की पोजीशन मिली जिसके लेफ्ट राइट किया था। तो हमने किसके लेफ्ट राइट किया था, टू द राइट ऑफ निवेदिता। मतलब हमें ये पता चला कि निवेदिता कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, साउथ। तो अगर निवेदिता साउथ फेस कर रही है और वो दोनों आपस में ऑपोजिट बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो निहारिका कौन सी पोजीशन फेस करेगी, इसके ऑपोजिट। ठीक है, इसके ऑपोजिट कौन सी, नॉर्थ। क्लियर, दोनों तरीके से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इवनिंग टू फ्रेंड्स रिया एंड प्रिया वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक इवनिंग में, पहली बात इवनिंग, यहाँ पे मतलब सन की डायरेक्शन क्या लोगे आप, वेस्ट। दो फ्रेंड्स रिया और प्रिया क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर कैसे, विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब उनकी पीठ एक तरफ एक दूसरे की तरफ है, इस तरह से, ये उनकी बैक है। ठीक है, सिटिंग इन अ पार्क। इफ रियाज शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ हर, पहले हम इसको फॉर्मूले से करते हैं। रिया की शेडो अगर क्या है, लेफ्ट ऑफ हर, मतलब उसी के, यहाँ पे हर किसी के यूज हुआ है, उसी के, तो लेफ्ट है। तो पहली बात तो ये है कि अगर वेस्ट है, इसका 90 डिग्री अगर मैं लेफ्ट लूं तो क्या आएगा, साउथ। क्या आएगा, साउथ। और साउथ किसकी डायरेक्शन है, अभी किसकी, मैंने बोला कि ये किस कौन फेस करेगा, जिसके लेफ्ट राइट में होगी। तो किसके लेफ्ट राइट में थी, रिया के। तो यानी कि रिया कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, साउथ। अगर रिया साउथ फेस कर रही है तो प्रिया क्या कर रही होगी, प्रिया जो है वो फेस कर रही होगी आपका क्या डायरेक्शन, नॉर्थ। अब मेरे को पता है बहुत बच्चों में कंफ्यूजन आ रही होगी कि अगर रिया जो है वो साउथ फेस कर रही है तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कैसे हुआ। मैं एक बार ये डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। पहले बताओ ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझ आया, ठीक है। अब मैं आपको उस तरीके से बताती हूँ, दूसरे तरीके से। अब एक चीज देखो, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट। अब थोड़ा 3D एज्यूम करते जाना, नॉर्थ साउथ। रिया की जो शेडो है वो क्या है, लेफ्ट ऑफ हर है, रिया की लेफ्ट में शेडो बन रही है। मतलब अगर सन हमारा वेस्ट की तरफ है, मतलब ये सन है यहां, ठीक है, ये सन है। रिया की जो शेडो है वो क्या कर रही है, लेफ्ट ऑफ हर। पहली बात तो ये कि अगर ये सन वेस्ट में है तो शेडो ईस्ट में बन रही होगी, ये तो आपको पता होगा। शेडो कहाँ बन रही होगी, ईस्ट में, यहाँ पे शेडो बन रही होगी, ये तो मानते हो ना कि अगर वेस्ट में है, क्योंकि वेस्ट में क्यों है, इवनिंग की बात है, वेस्ट में होगा तो शेडो इधर बन रही है। अब मैंने इधर ही क्यों लिया, अब कहीं पे भी बन सकती थी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब वो बैठी कैसे होगी, एज्यूम करना। अब यहाँ पे ऑपोजिट की बात नहीं हो रही है, अब एज्यूम करना रिया बैठी कैसे होगी। उसने बोला रिया के लेफ्ट में बन रही है। अगर मैं रिया को, ये रिया अगर मैं ऐसे बिठाऊं, मतलब ये रिया, रिया को मैंने ऐसे बिठाया, तभी ये इस साइड लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पे पड़ा, मतलब रिया यहाँ लेफ्ट पड़ी। अगर मैं इसको यहाँ ना बिठाते हुए, अगर मैं इसका फेस ऐसे करती, समझ रहे हो, इसका फेस ऐसे कर, थोड़ा सा 3D विजुअलाइज करना, इसका फेस ऐसे करती, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसका फेस ऐसे करती, ये वेस्ट, शेडो फिर भी ईस्ट में ही बननी थी। बट आपने एक चीज देखी, अगर मैं इसका फेस ऐसे रखती ना तो ये चीज इसके बिहाइंड बनती। अगर आप 3D नोटिस कर रहे हो, अगर ये फेस इधर कर रही है तो शेडो इसके बिहाइंड, शेडो बननी ईस्ट में ही है, ये कंफर्म है, क्योंकि अगर वेस्ट में सन है तो ईस्ट में ही बनेगी। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको ऐसे बिठाती तो इसकी शेडो लेफ्ट में ना आते हुए इसके बिहाइंड आती, इसके बिहाइंड आती ना। हमें शेडो बिहाइंड नहीं चाहिए, हमें उसने क्या बोला, शेडो बन रही है उसी के लेफ्ट में, यानी कि इसके लेफ्ट में। तो मुझे इसका फेस कैसे करना पड़ा, ये मेरी तरफ, आपकी तरफ, स्क्रीन की तरफ सीधे, मतलब अपनी तरफ आप कर रहे हो, तो इसकी ये लेफ्ट में बन रही है, मतलब इसकी लेफ्ट साइड में आ रही है शेडो। अगर मैं इसको फेस को चेंज कर दूं, इस साइड करूं, कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये ऐसे हाथ इसके इधर है,
ठीक है, मतलब ये इधर देख रही है तो शैडो इधर बन रही है, तो ये इसके फ्रंट में शैडो बन जानी थी। यहाँ पे ये सन था, इसके फ्रंट में शैडो बन जानी थी। अगर ये ऐसे देख रही होती शैडो तो इधर से बननी थी, शैडो जैसे मर्जी बने, तो इसकी क्या बननी थी, फ्रंट में शैडो बननी थी। मुझे फ्रंट में चाहिए नहीं थी, मैंने इसको इधर भी बिठा दिया, मैंने इसको इधर भी बिठा दिया। अब मैं अगर इसको उस साइड बिठाऊं, अगर मैं इसको इस साइड बिठाऊं, मतलब अब इसका फेस में इस तरफ करूं, पीछे की तरफ, अगर आप थोड़ा सा 3D विजुअलाइज कर रहे होंगे, ठीक है, अगर मैं इसका, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अगर मैं इसको बोलूं ये इस साइड देख रही है, यानी कि उस साइड, नॉर्थ की तरफ, तो अब देखो, अब यहाँ पे भी ये बननी थी, पर इसकी ये लेफ्ट साइड बन रही थी क्या शैडो? अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये साइड आपकी लेफ्ट थोड़ी ना आएगी, ये आपकी क्या आएगी, राइट साइड आएगी। क्लियर? ये आपकी क्या आएगी, राइट साइड आएगी, मतलब राइट साइड शैडो बन ईस्ट में ही रही है, जाएगी तब भी ऐसी चारों डायरेक्शन में आप मुड़ोगे, पर यहाँ पे लेफ्ट राइट का बहुत इश्यू होगा। तो मैंने इसके अलावा बाकी तीनों में उसको डायरेक्शन बिठा बिठा के चेंज कर करके देख लिया, क्या और कोई फिट हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे क्या हो रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये इस तरह से बैठी है, मतलब ये स्क्रीन की तरफ, हमारी तरफ देख रही है, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर है, राइट इधर है। ठीक है, अब बनी ना रिया की खुद शेडो ऐसे। अब रिया अगर हमारी तरफ देख रही है, हमारी तरफ, और जो उसकी फ्रेंड है, ठीक है, जो उसकी फ्रेंड है वो कौन सी तरफ देख रही हो? अगर हमारी तरफ देखें तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आएगी उसकी, साउथ डायरेक्शन आएगी। तो रिया कौन सी डायरेक्शन में देख रही है, साउथ डायरेक्शन में। अब इसी के बिहाइंड में उसकी दोस्त बैठी होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ है, तो इनके पीछे ये उसकी दोस्त प्रिया बैठी होगी, और वो किस तरफ देख रही होगी, नॉर्थ की तरफ देख रही होगी। आई होप कि आपको ये अब थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा नॉर्थ। डाटा इज इनएडिक्वेट की बात नहीं है, इसका आंसर आएगा नॉर्थ, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, नॉर्थ। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो, ये बैक वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। देखो, ट्रिक के हिसाब से सब चलेगा, बट अगर हमें हमें कॉन्सेप्ट भी तो देखना है ना, हम सिर्फ ट्रिक के हिसाब से नहीं चल सकते ना। मैं यहाँ आपको सिर्फ ट्रिक्स देने नहीं बैठी हूँ, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, आपको विजुअलाइज करा सकूं। आई होप आपको थोड़ी बहुत मेरी मेहनत दिख रही होगी, थोड़े एफर्ट दिख रहे होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मॉर्निंग अ पर्सन, अब पहले मॉर्निंग की बात आ रही है, अब यहाँ पे भी आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इन द मॉर्निंग अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। पहले बताओ, सिर नीचे पैर ऊपर वाले योगा को क्या बोलते हैं, कौन सा नाम है उसका? हाँ जी, योगा वाले है कोई? आपको शायद पता हो, शीर्ष आसना शायद बोलते हैं उसको। वो जब आपका ऐसे हेड नीचे होता है, ऐसे आपने हाथ रखे होते हैं हेड को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप बना ही लोगे। ये आपका ऐसे होता है, हेड, टांगे ऊपर सिर नीचे। ठीक है, मतलब ये शीर्षासना। ठीक है, सुबह सुबह कोई पर्सन क्या कर रहा है, शीर्षासना कर रहा है। ठीक है, एट दिस टाइम, और उस समय उसकी डायरेक्शन क्या है, हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट। जो इसका फेस है ये किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ठीक है, इसका फेस वेस्ट की तरफ है। अब एक चीज याद रखो, अगर ये वेस्ट फेस की तरफ है, यानी कि इसकी जो बैक होगी वो किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है। इसकी बैक किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ होगी। क्लियर? अगर मैं इसके इस साइड जाऊं तो क्या आता है, नॉर्थ आता है, यानी कि उसका राइट हैंड जो होगा, ठीक है, जो उसका राइट हैंड होगा वो किस तरफ होगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। इन अ मॉर्निंग, सुबह एक पर्सन वॉज परफॉर्मिंग, अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग व्हाट, performing yoga with his head down and legs up. At this time, his face towards west. उसका face west की तरफ है. Then in which direction his left hand will be? तो उसका left hand किस direction में होगा? हाँ जी, लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? अब मैंने आपको पूरी पिक्चर ही बना दी, ये तो आप आराम से जूम कर सकते हो। आप अपने आप को वेस्ट डायरेक्शन में रख के देखो। ठीक है, आपने अपने आप को वेस्ट डायरेक्शन में रखा, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है
ठीक है ना। आपका लेफ्ट हैंड किसकी तरफ जा रहा है? बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा, आप जब खुद एज्यूम करोगे तो आपका आपका क्या होगा इसमें? नॉर्थ की तरफ। हाँ जी, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, बिल्कुल। अगर मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि अगर आप वेस्ट की तरफ शीर्षासना कर रहे हो, आपके हाथ दोनों नीचे, आपका फेस वेस्ट की तरफ है, ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ जाएगा? आपकी बैक किसकी तरफ होगी? ईस्ट की तरफ। और आपका लेफ्ट हैंड किसकी तरफ होगा? साउथ की तरफ। ठीक है, क्योंकि ईस्ट के जब हम लेफ्ट जाते हैं तो नॉर्थ आता है, तो ये नॉर्थ पोजीशन होगी। आपके राइट हैंड साइड पे नॉर्थ पोजीशन होगी और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी पोजीशन होगी? साउथ की पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर द सनसेट। मैन जो है वो इवनिंग में वॉक कर रहा था जस्ट बिफोर द सनसेट, मतलब शाम के टाइम से पहले, यानी कि सन क्या एज्यूम करना है आपने? वेस्ट। His wife said that his shadow fall on her right. Again, right की बात हो रही है। अगर मैं ट्रिक से करूं तो सीधे ये वेस्ट है, उसको 90 डिग्री राइट कर दूं तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ हो जाएगा ना। अब नॉर्थ किसकी डायरेक्शन है? नॉर्थ किसके राइट में? अभी हमने मतलब ये जो हमने कंडीशन देखी है, राइट किसके मतलब राइट में बन रही है शेडो? ठीक है, ऑन हर राइट। हर राइट मतलब वाइफ की राइट में, तो यानी कि ये जो नॉर्थ है इसको कौन फेस कर रहा होगा? उसकी वाइफ फेस कर रही होगी। क्लियर? इफ द वाइफ वॉज वॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैन, देन इन विच डायरेक्शन वॉज द वाइफ फेसिंग? तो वही बात आ गई, वाइफ का फेस क्या कर रही होंगी? नॉर्थ। और अगर इसी चीज को मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू मतलब आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊं, कह रहा है कि जैसे यहां से एक उसकी वाइफ आ रही है, ठीक है, ये उसकी वाइफ आ रही है और यहाँ पे मैन है। उसने बोला कि हिज शेडो, यानी कि इस मैन की शेडो ऑन हर राइट, वाइफ के राइट पे, मतलब यहाँ पे मैन शेडो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैन वो आ रही है उसकी राइट साइड पे। अब मैन शेडो ये है तो यानी कि सन आपका यहाँ होगा, और सन जो है वो इवनिंग में कौन सी डायरेक्शन में होगा? आपका वेस्ट, तो ये क्या होगा? ईस्ट। तो अगर मैं देखूं, अगेन अगर हम चेक करें तो ईस्ट के 90 डिग्री जब हम राइट जाते हैं, ये ईस्ट है तो इसके 90 डिग्री राइट जाएंगे तो क्या आता है? साउथ आता है। तो ईस्ट के देखो चलना हमने क्लॉकवाइज, ये ईस्ट के जब 90 डिग्री यहाँ पे जाऊंगी तो ये क्या होगा? साउथ। और ये क्या होगा? नॉर्थ। तो वाइफ क्या फेस कर रही होगी? नॉर्थ। आई होप क्लियर होगा ये सबका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, अब सनराइज है, सन की डायरेक्शन क्या है आपकी? ईस्ट। गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। वेरी इजी क्वेश्चन, पोल है, गोपाल है। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। राइट, पहली बात तो ये सीधे, ये ईस्ट है, 90 डिग्री राइट जाओ तो क्या आएगा? साउथ। और साउथ ये किसकी डायरेक्शन है? मतलब साउथ में कौन फेस कर रहा होगा? जिसके लेफ्ट राइट बोला गया है। किसके लेफ्ट राइट बोला गया है? हिज राइट, यानी कि गोपाल। तो व्हाट विच डायरेक्शन वाज ही फेलिंग? तो गोपाल कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? साउथ। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा, मैं आपको वैसे भी समझा देती हूँ। ये पोल है, यहाँ गोपाल है, ठीक है, फेसिंग द पोल, पोल की तरफ फेस करते हुए वो खड़ा है, ठीक है। पोल की शेडो क्या है? वो इसके राइट पे है, गोपाल के राइट में, यानी कि यहाँ है पोल शेडो, वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। अगर यहाँ शेडो है मतलब यहाँ सन होगा, तो सन मॉर्निंग यानी कि ईस्ट, तो ये हो गया वेस्ट। तो अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो मुझे क्या करना होगा? ठीक है, यहां से क्या जाना है? अगर मैं इधर जाऊं एंटी सॉरी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री राइट लेती हूँ तो क्या आता है? साउथ आता है। तो गोपाल इज फेसिंग साउथ। क्लियर था?
तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर, सनराइज सनसेट के ऊपर। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। वेट अ मिनट, एक क्वेश्चन है और इसको भी कर देते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले दो फ्रेंड्स जॉन एंड टॉम वर टॉकिंग टू ईच अदर। जॉन एंड टॉम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इफ टॉम शैडो, इसको अब मैं सिर्फ ट्रिक से करूंगी, कॉन्सेप्ट से आप खुद करेंगे, ठीक है। पहले तो सनसेट है, यानी कि सन की डायरेक्शन वेस्ट, ठीक है। टॉम की शेडो जो है एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, यानी कि एक तो राइट करना है हमने, और किसके राइट हो रही है, उसके खुद के, यानी कि टॉम के। तो अब मुझे टॉम का फेसिंग पोजीशन मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी कि मेरे को वेस्ट को क्या करना पड़ा होगा, 90 डिग्री राइट टर्न करूंगी, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ। तो यानी कि टॉम की पोजीशन क्या हो गई, मतलब टॉम क्या फेस कर रहा है डायरेक्शन, नॉर्थ। तो पूछा किसके साथ है, जॉन। तो अगर टॉम नॉर्थ फेस कर रहा है तो जॉन उससे बात कर रहा है फेस टू फेस। तो अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो जॉन क्या फेस कर रहा होगा, साउथ फेस कर रहा होगा। क्लियर, ठीक है, आई होप क्लियर। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक क्वेश्चन आता है, एक एक मार्क का आता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया है, प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट मिल जाएंगी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके या फिर हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी क्लासेस ही रही हैं, जिससे आप भी बोर नहीं हो और आप जल्दी जल्दी अपने टॉपिक्स कवर कर पाओ। क्योंकि अगर मुझे आपको पूरा पढ़ाना है, देखो मेरी कोशिश यही चल रही है कि मैं आपको हर लेवल का पढ़ाऊँ। तो अगर मुझे आपको पूरा पढ़ाना है तो उसके अंदर बहुत सब टॉपिक्स आते हैं। जैसे अगर मैं कोई एक भी चैप्टर उठाती हूँ तो उसकी इतनी टाइप्स आ जाती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं छोटे छोटे आपको टॉपिक्स एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, उसके बाद ताकि आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने में इजी रहे। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिधर मर्जी से आप क्वेश्चन उठाओ आप कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, एंड फॉर मोर कंटेंट, स्टडी मटेरियल, एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज, you can visit our website, ठीक है। So thank you.